हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है लार्ज नंबर। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाया है, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए मैं लिख देती हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट देखो, आपको नाम से ही पता चलेगा, प्लेस का मतलब होता है जगह बताना। तो उसके लिए हमने चार्ट को बनाया ताकि आपके लिए और भी ये आसान हो जाए। चलो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके सामने नंबर दे रखा है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है इसमें हम जो वैल्यू रखते हैं वो लार्ज से रखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वैल्यू को पढ़ते हैं। देखिए आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000 और नीचे लिखा हुआ है 23। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और हम लिखेंगे 23,000। और दोनों का देखो ग्रुप भी क्या है, 1000 है ना, तो हम इसके बाद लिखेंगे 1000, यानी 23,000 हो गया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं 100 पे क्या लिखा होगा, 0। और स्टूडेंट जहाँ पर 0 लिखा होता है वो वैल्यू हम नहीं लिखते। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। टी के नीचे लिखा हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 8 10 80 होता है। और बाद में क्या है 5। कितना इजीली हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है, तो देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, प्लेस वैल्यू चार्ट में रखने के लिए बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने के लिए रखा जाता है। चलिए फिर से वैल्यू रखते हैं 4। हम फिर नेक्स्ट नंबर रखेंगे 5, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 6, फिर 7 8 9 और 9। अब फिर से ग्रुपिंग करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 10 करोड़ और करोड़, यानी दोनों करोड़ की वैल्यू है तो साथ में लिखेंगे। ये हो जाएगा 99, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये 99 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है लाख और 10 लाख, तो हम इसको लिखेंगे 87। और 87 किसका ग्रुप है, लाख वाले का ग्रुप है ना, तो साथ में लिखेंगे हम 87 लाख। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1000, 10,000 और 1000, दोनों को साथ में लिखेंगे 65,000। अब 100 वाली वैल्यू रखेंगे, 65,000 कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 100। 100 के नीचे लिखा हुआ है 4, यानी ये क्या है 400। 400 कंप्लीट हो गया। अब देखिए जैसे 8 10 80 ऊपर था, ऐसे 3 10 कितना हो जाएगा 30, और लास्ट में हम लिखेंगे 2। तो देख लीजिए हमने कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से एक बड़े नंबर का भी नंबर नेम हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नंबर्स फॉर चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, नंबर लिखने हैं। क्या नंबर लिखा हुआ है, 2 करोड़ 7 लाख 80,060।
अब ऐसे तो हमें भी नहीं समझ में आएगा इसको हम नंबर को कैसे लिखें। हम फिर से एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। नहीं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट से नंबर नेम भी लिखना और नंबर भी लिखना दोनों आसान हो जाते हैं। और वैसे भी हमें तो मैथ को इजी बनाना है, टफ थोड़ी ही बनाना है। हम सबकी ग्रुप बनाने के लिए हम ये बॉक्स रेडी कर रहे हैं। चलिए हम फिर से वही वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 1, 10, 100, 1000। फिर हम लिखेंगे 10,000, फिर होगा लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम इसे 10 CR लिख देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। 2 करोड़, 2 करोड़ लिखा हुआ है, यानी देखो करोड़ की दो जगह है ना, करोड़ और 10 करोड़, लेकिन 2 सिंगल नंबर है, इसलिए हम 2 को कहाँ लिखेंगे, करोड़ में लिखेंगे। 2 सिंगल नंबर होता है ना। 7 लाख, अब 10 लाख में भी कुछ नहीं है तो जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे और लाख को लिखेंगे 7 में। अब ऊपर लिखते हैं हम 8,000, ऐसे 10,000 में कुछ नहीं है तो हम 0 और 8,000 की जगह 8 लिखेंगे। 100 भी नहीं दे रखा इन्होंने तो हम क्या लिखेंगे, 60। तो देखिए क्या नंबर हो गया, 2 करोड़ 7 लाख 8,060। ये आपका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट होगा 95 लाख। इसके लिए भी हमें एक छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। एक दो बार की प्रैक्टिस में आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर अगर करते हो ना तो फिर ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, आप इसको आसानी से कर लोगे। वन, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। चलिए अब हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 95, 90 और 5। अब मैं आपको बताती हूँ 95 में क्या, 95 में दो वैल्यू होती है, 9 और 5, इसलिए। और 95 के बाद क्या लिखा हुआ है, लाख, यानी हम 9 को और 5 को दोनों को लाख वाले ग्रुप में लिख देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है 200, यानी 1000 में कुछ नहीं है। और फिर हम लिखे, अच्छा मुझसे ये बॉक्स छूट गया है, चलिए इसे हम क्रॉस लगा देते हैं। 100 में हम क्या लिखेंगे, 2। 10 में वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 0। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। ठीक है, अब ये बताइए कलर वाली डिजिट 5 है ना, और 5 के बाद कितने नंबर है, 3, तो यानी हमें कितने 0 लगानी है, 3 0। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू पता चल गई, कितने हो गए, 5,000। ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो कलर डिजिट है वो क्या है, 6 है, यानी हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो वही हमारा मेथड है, क्या करेंगे हम 6 लिख के और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उनको काउंट करके हमें उतनी ही 0 लगा देनी है। ठीक है, चलिए पढ़िए। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 6 पर क्या आ रहा है, करोड़, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 6 करोड़। प्लेस वैल्यू निकालना हमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडेड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को फैलाना, या फिर आप लिख सकते हो जैसे ये समझिए फैलाना, या फिर आप बोल सकते हो खोल कर लिखना। ठीक है, अगर आपको एक नंबर दिया है और बोला है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो आप क्या करोगे, इसको खोल कर लिखोगे। ठीक है,
काफ़ी बड़ा नंबर दे रखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का एक सिंपल सा मेथड है। जो ये फर्स्ट वाला नंबर है ना 3, पहले हम इसे लिखेंगे और इसके बाद जितने भी नंबर होंगे काउंट करके हम उतनी ही 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी 0 पुट करेंगे हम? 7 0। फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। ऐसे ही हम करेंगे, 3 के बाद नंबर काउंट कर। चलिए नेक्स्ट नंबर है 3, 3 के बाद नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हमें कितनी 0 लगानी है? 6 0। चलिए फिर प्लस, फिर उसके बाद 5 है और 5 के बाद अब कितनी 0 लगेंगी? 5 0। प्लस 1 के बाद हमें कितनी 0 लगानी है? जितनी भी नंबर उसके बाद है उतनी हमें 0 लगानी है। हम 0 लगाएंगे 4। ऐसे फिर हम लिखेंगे 7, 7 के बाद कितनी 0 लगेंगी? जितने उसके बाद नंबर होंगे। 9 के बाद कितनी 0 लगानी है? 2 0। ऐसे 8 के बाद 1 0 और 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 7 ऐसे ही रहेगा। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से बी की भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम। 7 है, 7 के बाद कितनी 0 काउंट पुट होंगी? 6। फिर हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितनी 0 पुट होंगी? 5। प्लस 7, 7 के बाद कितनी 0 लिखनी है? 4। प्लस 6 के बाद कितनी 0 लिखनी है? 2 के बाद कितनी 0 लिखनी है हमें? 3। ऐसे 6 और 6 के बाद हमें 0 लिखनी है 2, फिर 3 के बाद 1 0 और लास्ट में 0 है, हम 0 को ऐसे ही लिख देंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमें आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फेस वैल्यू, इससे पे ऊपर आपने क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेस वैल्यू जगह बताती है और फेस वैल्यू उसका किसी भी नंबर का फेस बताती है। ठीक है, अब आपको देखने से ये जो कलर डिजिट है हमें इसकी फेस वैल्यू बतानी है। ए में लिखी हुई है कलर डिजिट कौन सी है? 4। देख, अब जो हमें दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू। चलिए अब हम इसकी फेस वैल्यू बताते हैं। फेस वैल्यू क्या होगी? जो हमें दिखाई देती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी कलर डिजिट 4 है तो 4 ही होगी। नेक्स्ट नंबर में कलर डिजिट क्या है? 3 है, तो फेस वैल्यू भी क्या होगी? इसकी 3 होगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरे यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर डालते हैं 6। क्वेश्चन नंबर डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम पता चल सके कि हमने आज कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक्सपेंडेड होती है फैलाना, इसी तरह से अब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आपको। शॉर्ट फॉर्म को आप इजीली समझ सकते हो कि हम अब क्या करेंगे? नंबर को इकट्ठा करके लिखेंगे। मैं नंबर के ऊपर लिख देती हूँ शॉर्ट मीनिंग इकट्ठा करके लिखना। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अभी हमें क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाले नंबर होते हैं ना उन सबको लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट में 9 है, उसके बाद हमें क्या लिखना है? 7, उसके बाद हमें लिखना है 1, उसके बाद हम लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है 2, 8, 3 और 6। देखिए ये हो गई ना शॉर्ट फॉर्म। तो आज की ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।